हेलो बच्चों, वेलकम टू एके एट द रेट ऑफ फिजिक्स का पंचनामा। और आज फिर से सिलेबस को थोड़ा सा आगे धकेलेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसके बारे में भरपूर चर्चा होगी, न्यूमेरिकल करेंगे, दिमागी कसरत होगी, मजा आ जाएगा। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बड़ा इजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझते हैं देखिए, मान लीजिए आपके पास चार्ज है Q1, Q2, Q3। कितने चार्ज है जी? 3। Q1, Q2, Q3। और मैं मान लेते हैं Q3 नहीं है, अभी Q3 नहीं है तो Q1, Q2 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन चार्ज 2, मतलब इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब फोर्स ऑन 2 कितना लगेगा जी? तो क्या लिखोगे आप? फोर्स ऑन 2 और डू Q1, वही तो फोर्स लगेगा। मतलब इस ये माने 3 4 था, तीसरा तो है ही नहीं, तो फोर्स ऑन 2 क्या लगेगा? फोर्स ऑन 2 और ड्यू टू 1। पहले दूसरे वाले चार्ज को किसके कारण फोर्स लगेगा? 1 के कारण। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मान लीजिए 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3। अभी मैंने Q3 को शामिल नहीं किया था, अब Q3 को मैं शामिल कर लेता हूं। Q3 को शामिल कर लेता हूं, इसका मतलब अब यदि मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि फोर्स ऑन 2 बताइए, मतलब तो दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो कितना लगेगा अब दिखाता हूं। इस 2 पे 1 के कारण भी लगेगा और 3 के कारण भी लगेगा, तो फोर्स ऑन 2 और ड्यू टू 1 का वेक्टर अब प्लस फोर्स ऑन 2 और ड्यू टू 3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि जब 2 से ज्यादा चार्ज हो आप पे, तो किसी एक चार्ज पर जो कुल नेट फोर्स होगा F टोटल, अलग अलग चार्ज पर के द्वारा लगने वाला बल का क्या होगा? वेक्टर सम। तो F टोटल लिखेंगे, F ऑन 2 यहां 2 था तो ये लगाया, और जब एक तीसरा चार्ज को मैंने शामिल किया तो F ऑन 2 क्या हो गया? F21 अब प्लस F23। तो देखिए इन दोनों का वेक्टर सम के कारण होगा इस पे टोटल फोर्स F ऑन 2। ठीक है, अब हाँ जैसे अपने पास चार्ज है Q1, Q2, Q3 और डॉट 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 Q1, और इतने चार्ज है अपने पास। कितने चार्ज है? Q1, Q2, Q3, Q1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल फोर्स ड्यू टू टोटल फोर्स ऑन nth चार्ज, मतलब nवां चार्ज पर टोटल फोर्स निकालिए। तो आपको तो पता है सुपरपोजिशन के का सिस्टम तो समझ में आ रहा है, डिफिनेशन बाद में लिखेंगे कि इस पे जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण भी लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण भी लगेगा, इसके कारण फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा Q3 के कारण लगेगा, इस तरह से कंटिन्यू होगा। तो F टोटल या नेट भी बोलते हैं, क्या आएगा? F इस पे लगने वाला फोर्स इसके कारण, इस पे लगने वाला फोर्स इसके कारण का वेक्टर सम होगा, तो समझिएगा। तो क्या हो जाएगा? Fn1 मतलब इस पर 1 के कारण, अब प्लस Fn2 के कारण, अब प्लस Fn किसके कारण? इस n पे किसके कारण लगेगा? 3 के कारण, और डॉट 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 क्या? Fn इंटू n माइनस 1। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हिंदी में एक बार समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि यदि किसी पॉइंट चार्ज है, मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर टोटल फोर्स जो होता है वह अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स का सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यही तो हुआ। इस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हुआ? इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, और सबका क्या हुआ? वेक्टर सम, सदिश योग। ठीक है, अब देखते हैं, अब डिफिनेशन देखिए इसका। मैंने आपको क्या बोला कि अगर 2 से ज्यादा चार्ज है आपके पास, तो Q1, Q2, Q3,
तो इस पे जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, इसके कारण और इसके कारण लगने वाला फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम। तो इन ए सिस्टम ऑफ द चार्ज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, एनी वन ऑफ चार्ज में इस पे, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज ऑन दिस चार्ज। मतलब इस पे जो टोटल फोर्स होगा वो बाकी बचे चार्ज के कारण लगाने के वाले फोर्स के वेक्टर सम के होगा। मान लीजिए एक और होता Q4, तो अगर इस पर नेट निकालेंगे तो इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण लगने वाले फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसकी बात समझिएगा, इसको और भी मैं ना तरीके से समझने का प्रयास करता हूं। ये तो डेफिनेशन है, बोर्ड में भी आएगा तो बोर्ड में आप लिख सकते हैं। अब इसके अंदर की बारीकी को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर की क्या बारीकियां हैं वो समझते हैं एक बार। अब देखिए, जैसे कि एक चार्ज है, इस चार्ज पर n चार्ज है अपने पास, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण पर, इस पर टोटल फोर्स क्या होगा, इसके कारण लगने वाला फोर्स, इसके कारण लगने वाला फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम। कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज, अगर आपके पास 10 चार्ज है और किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो 9 जो रिमेनिंग है उसके कारण लगने वाला फोर्स को क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर में हमने आपको पढ़ा ही रखा है। अब देखिए, इसकी बेसिक और जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि Q1, Q2, Q3 चार्ज है, तो अगर मैं फोर्स ऑन 2 की बात करता हूं तो आप यही तो लिखते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स Q1 के 1 के कारण तो F21 और इसके कारण F23। तो मैं बोल रहा हूं कि दिस फोर्स ड्यू टू 1 डज नॉट चेंज व्हेन थर्ड चार्ज कम्स। कहने का मतलब होता है कि अगर कोई तीसरा चार्ज आया है आपके सिस्टम में, तीसरा चार्ज आपके सिस्टम में आया है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट डालता है? बिल्कुल नहीं डालता। देखिए, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो तो वही लग रहा है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ गया। मान लेते हैं कि एक फोर्स, एक चार्ज और ले लें यहां, तो यहां फोर्स ऑन 2 क्या हो जाएगा, प्लस में F24, ये तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि मैं कोई तीसरा चार्ज लेकर यहां आता हूं तो क्या इन दोनों के बीच का फोर्स में चेंज हो जाएगा? कोई कहां चेंज हुआ, F21 ही लगेगा। F23 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में फोर्स चेंज क्या होगा, चेंज होगा इनका नेट फोर्स। अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो क्या चेंज होता है, पहले दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होता है टोटल नेट। अब देखिए, F(2) जब निकाल रहे हैं तीसरे की वजह से, तो देखिए ये हो गया आप नेट, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंफ्लुएंस डालेगा, ये भी अपने हिस्से का बल लगाएगा और वो दोनों फोर्स को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोई तीसरा चार्ज यदि आप ले आए तो क्या दूसरे चार्ज और पहले चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, स्थिर विद्युत बल लगेगा, वह अलग होगा, चाहे कोई उस पर इफेक्ट आएगा, कोई अंतर नहीं। आंसर क्या है कि कोई अंतर नहीं आएगा पहले और दूसरे वाले फोर्स में। अब दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या तीसरा चार्ज आने से पहले और दूसरे के बीच का जो फोर्स होगा उसमें तो कोई अंतर आ नहीं रहा है, नेट फोर्स में अंतर आएगा? बिल्कुल नेट फोर्स में अंतर आएगा, क्योंकि देखिए जब तीसरा चार्ज नहीं था तो फोर्स ऑन 2 क्या था, F21, लेकिन जब तीसरा चार्ज आ गया तो फोर्स ऑन 2 क्या है, ये है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तो बहुत जरूरी चीज है ये कि इसके बारे में आप जान लें कि जब कोई तीसरा चार्ज सिस्टम में आता है या n चार्ज सिस्टम में आता है, इसकी वजह से पहले दूसरे चार्ज पर कोई अंतर नहीं आता, वो फोर्स को कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो F21 तो F21 रहेगा, 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वही लगेगा, 2 और 3 के बीच में जो लगेगा वही लगेगा। अगर मैं 4 ले आऊं तो यहाँ F24 लिखेंगे तो इस फोर्स में कोई अंतर थोड़ी आएगा। हाँ, जब नेट निकालेंगे तो तीनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन तो समझ में आ गया कि यदि कोई पॉइंट चार्ज है उसके आसपास और कोई चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स जो होगा अलग अलग चार्ज के लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर तो आपको 11th में पढ़ाया है।
11th में पढ़ाया है। अरे क्या सर मजाक कर रहे हो, 11th में तो हमने मजे किए। कोई बात नहीं, हम दोबारा वेक्टर का एक लेक्चर लेंगे जिसके में आपको वेक्टर संबंधी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि वेक्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है जब हम इस टॉपिक का न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप करते हैं इसका, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, ट्रायंगल दिया रहेगा, स्क्वायर दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर दिया रहेगा, ये सब सारी चीजें, रेक्टेंगुलर दिया रहेगा, ये सब सारी चीजें दिएगा। तो ये न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन का पहला टाइप है, टाइप 1, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। तो एक सवाल करके देखते हैं, इस ये जो लॉ सीखा है उसको अपन सिग्निफाई करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सब साइड बराबर, ये है ए, ये बी, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज। आपसे सवाल है कि फाइंड एफ टोटल एट वर्टेक्स सी, मतलब इस पर टोटल फोर्स निकालना है। किसका निकालना है, टोटल फोर्स। अब ये निकालेंगे सुपरपोजिशन से। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर इस पर टोटल फोर्स आपको निकालना है इस पे, तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स को क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, एक तो ये लगाएगा ये चार्ज, और एक ये, मान ली ये चार्ज लगा रहा है तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगा, इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, ये ए बी सी और यहां भी प्लस क्यू, इसी लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, रिपल्सन। ठीक, एक फोर्स लगेगा ये लगाएगा, ये भी प्लस क्यू, तो एक इधर फोर्स लगा देगा। ठीक, अब इसका नाम दे देते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगा रहा है, एक तो बी लगा रहा है, तो इस फोर्स को बारे में बात करेंगे तो ये हो गया एफ सी ए, सी पे कौन लगा रहा है, ए, और ये क्या हो जाएगा एफ, सी पे कौन लगा रहा है, बी। अब देखिए, अब ये दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा तो टोटल नेट फोर्स आ जाएगा। अब ये 60 डिग्री इक्विलैटरल है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, इसका जो साइड है भुजा है ए, तो मुझे इस पर टोटल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फोर्स। अब देखिएगा, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे तो अलग अलग फोर्स निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं, सबसे पहले मैं निकालता हूं फोर्स सी, फोर्स एट सी ड्यू टू बी। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, तो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के और Q Q स्क्वायर, और साइड कितना है ए स्क्वायर। इसी प्रकार निकालेंगे एफ, क्या सी भी निकाला तो सी ए, क्या आएगा के Q स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये तो आएगा। तो ये दोनों फोर्स तो बराबर हो गए, दिख ही रहा ना, बराबर हो गए। तो ये दोनों को मान लेते हैं इक्वल एफ। अब ये दोनों के फोर्स का डायरेक्शन की बात करता हूं, तो एक फोर्स तो लग रहा है इधर एफ सी बी, और एक फोर्स लग रहा है इधर एफ कौन सा, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। हम 11th क्लास में जो मुझसे पढ़े उनको तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे नए आए हैं उनको लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है। वेक्टर चल रहा है मेरे भाई बच्चे, वेक्टर चल रहा है। अब देखिए, जब दो वेक्टर एंगल बनाते हुए होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, R इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये पहला वेक्टर का स्क्वायर, ये दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq, और ये वेक्टर के बीच का एंगल, ये हमने पढ़ा रखा है 11th में। तो यहां भी आपका पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, और ये एफ सी बी और एफ सी ए इक्वल भी है। तो अब ये फोर्स लगाते हैं, तो ये एफ नेट निकाल रहे हैं, एफ नेट पी स्क्वायर, तो पहला वेक्टर कितना है जी एफ, मान लिया ना, एफ सी बी और एफ सी ए को भी एफ मान लिया, तो एफ स्क्वायर
दूसरा वेक्टर का स्क्वायर ये भी एफ स्क्वायर प्लस 2f, दूसरा वेक्टर भी f और cos कितना cos 60। अब जिस बच्चों को cos 60 की वैल्यू नहीं आ रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, cos 60 की वैल्यू भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। f नेट तो क्या हो जाएगा ये f स्क्वायर 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2 तो दो दो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा f नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर। फाइनली जब इसको बाहर निकालेंगे तो f नेट इज इक्वल टू क्या होगा √3 f हो जाएगा ना। तो ये इतना ही फोर्स लेगा। एक बात और आपको सिखाता हूं मैं, एक बात और आपको सिखाता हूं, तब तक पॉज करके, कि यदि दो फोर्स इक्वल हो और एंगल बना रहा हो तो इसका रिजल्टेंट जो है इसकी मिडिल से निकलता है। क्या निकलता है मिडिल से। ये फोर्स F, ये भी फोर्स F, ये 60 डिग्री आपने देखा था ना, FCB था और ये FCA था, 60 डिग्री का बना रहे। तो इसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा इधर मिडिल से निकलेगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो रिजल्टेंट तो आपको निकालेंगे नहीं, तो F नेट अब दिखाता हूं, F नेट इज इक्वल टू क्या आया √3f स्क्वायर, तो √3 और F की वैल्यू आपने निकाल ही रखा था Q स्क्वायर अपॉन में, और इसके डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये रहेगा इसका डायरेक्शन F नेट। तो ये सॉल्व, मतलब C पॉइंट पे आपका टोटल फोर्स निकल गया और अपन ने सुपरपोजिशन लगाया और आपने देखा कि एक बात और फिर से याद दिला देता हूं, ये तो सवाल तो सॉल्व हो गया कि यदि ये तीसरा चार्ज नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा था, ये तीसरा चार्ज यदि नहीं होता तो इन दोनों के बीच का मोहब्बत कम थोड़ी हो जाता, इन दोनों के बीच का फोर्स थोड़ी कम हो जाता, चेंज नहीं होता। तीसरे चार्ज के आने से पहले दूसरे के चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उनके उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इन दोनों की रिश्तेदारी खराब नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, तब तक इसको छापिए। न्यूमेरिकल टाइप 1 तो कर ही रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप 2 तो बाद में करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें डल जाए, सुपरपोजिशन थ्योरम आपके दिमाग में छप जाए। तो दूसरा सवाल यूं है कि एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इस पे चार्ज है +q और इस पे चार्ज है +q और इस पे चार्ज हमने डाल दिया -q। ठीक है, इसके वर्टिसेस का नाम दे देते हैं, ये A, ये B, ये C। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये A, ये A, ये A, कोई चिंता करने की बात नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। अब ये सवाल ये है कि फाइंड द टोटल या नेट फोर्स एट वर्टिसेस A। इस पे टोटल फोर्स निकालना है, टोटल नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। तो सुपरपोजिशन लगाएंगे मुन्ना, और सुपरपोजिशन लगाने में तो आपको पता ही है इस फोर्स पर लगने, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा इसके कारण लगने वाला फोर्स प्लस इसके कारण लगने वाला फोर्स को क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे। तो करते हैं, तो देखिए इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा की बात करते हैं, तो इस पर लगने वाला फोर्स तो ये लगाएगा एक, तो ये क्या लगाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या करेगा प्यार करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, दिख रहा है। और ये भी प्लस, इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये भी मोहब्बत करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसका नाम दे देते हैं, तो ये तो हो गया FAB। अरे A पर लगने वाला फोर्स B के कारण, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FA। यहां पे क्या होगा FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, और दोनों प्यार करने वाला है, ये माइनस है तो
क्लियर है ना मेरी बात? अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, ये सी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, खेल पहले जैसा ही लग रहा है, देखने से तो लग रहा है खेल पहले ही जैसा है। तो मैं फोर्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दूं इस फोर्स को। तो देखिए, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ये 60 डिग्री पे लग रहा है, तो ये फोर्स कौन सा है, एफ ए बी, और ये फोर्स एफ ए सी, यहां से फोर्स निकालना है। अब सीधी सी बात है, आपको भी क्लियर हो ही रहा है कि मैंने अभी सिखाया था आपको कि ये दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तो बात की बात है, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। एफ ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ए बी तो के क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, और माइनस प्लस नहीं लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना है, ये प्लस और माइनस जो सोचो कि मैं प्लस और माइनस लिखूं, नहीं, डायरेक्शन तो मैं ले ही रहा हूं ना। और ये माइनस वाला जो खेल करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे तब करेंगे। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है सिर्फ, ये सोचिएगा कि माइनस चिपका देता हूं, नहीं, आपको फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो के क्यू स्क्वायर, और इसी प्रकार एफ ए कौन सा निकाला था, ए सी, ये भी क्या होगा, इस पे ये फोर्स लग रहा है ना इसके कारण, तो के क्यू स्क्वायर, अरे हो जाएगा ना। अब देखिए, आपका ये दोनों एंगल बना रहा है, तो एंगल बना रहा है तो रिजल्टेंट निकालेंगे जब एफ नेट एट सी, तो क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60, तो ये एफ नेट एट सी कितना आएगा 2f स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एफ नेट एट सी कितना हो जाएगा 3f √3f, और f नेट क्या हो जाएगा जी √3 kq स्क्वायर, तो इस पर टोटल फोर्स इस दोनों की वजह से कितना आएगा √3f, पहले जैसा ही था, बस थोड़ा सा खेल बदला था आपके साथ खेलने के लिए। बाकी एक सवाल और करेंगे, अरे करते हैं ना, ठीक, तो एक पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, तो एक सवाल और लेते हैं, शो सवाल क्या लेते हैं, तो एक लेते हैं स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये ए, इसको अंदर लिख लेते हैं कॉमन है, ए बी सी, अरे दिख रहा है ना ए बी सी डी, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे प्लस चार्ज क्यू, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसके साइड ए, इसका साइड ए, इसका साइड ए, इसका साइड ए। सवाल है फाइंड द टोटल फोर्स, टोटल फोर्स मतलब एफ नेट एट वर्टेक्स कौन सा सी। इजी सवाल है, दिमाग लगा सकते हो, बस वही सवाल लगाएंगे, सुपरपोजिशन भैया को लगाएंगे। सुपरपोजिशन भैया क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर जो फोर्स लगेगा सब के कारण लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम लगेगा, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण लगेगा। आप देखिए, तो देखते हैं इस पे लगने वाला फोर्स अगर बी की बात करूंगा तो क्या लगेगा, इस पर लगने वाला फोर्स क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको ये माइनस एट्रैक्शन, और इस फोर्स का नाम देता हूं एफ सी बी। अब ये क्या करेगा जी, फोर्स लगाएगा किधर, देखिए ये प्लस, ये भी क्या करेगा एट्रैक्शन, इसका भी नाम दे देता हूं एफ सी डी। अब ये प्लस, ये तो ये भी क्या करेगा इसको, ये किसको क्या करेगा, ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये क्या करेगा, आओ मेरी तरफ आओ, तो ये इसका भी नाम देता हूं एफ सी ए। तो तीन फोर्स लगे, अगर मुझे टोटल एफ टोटल एट कहां सी निकालना होगा तो क्या क्या निकालना होगा एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस एफ
ये हो गया एफसीबी, एफसीडी, एफसीए। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन लगाएंगे, सुपरपोजिशन लगाएंगे मुन्ना, ठीक है। आप देखिए तो अपन टोटल फोर्स निकालते हैं। सुपरपोजिशन यही तो कहता है कि टोटल फोर्स निकालने के लिए अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स का क्या कीजिए, वेक्टर सम लगा दिया, नाम लिखिएगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अब निकालते हैं, अब सबसे पहले निकालते हैं हम एफ सी बी। एफ सी बी दिख रहा है ना, तो देखिए ये चार्ज ये चार्ज, अब माइनस मैंने बोला था ना नहीं लेना, हमेशा क्या लेना, मैग्नीट्यूड लिखना है उसका, क्योंकि वेक्टर लगा दिया है। तो के क्यू और क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, चिंता ही नहीं करनी, चिंता से चतुराई जाता है, इसलिए चिंता नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, एफ सी डी, अरे यहां भी माइनस का मैग्नीट्यूड बनाने लिखना, सीधा क्यू क्यू लिखना है, तो क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों इक्वल है, इसको इक्वल बराबर एफ लिख देंगे, सॉल्व करेंगे। अब बात इसकी करते हैं, किसकी, इसकी, एफ सी ए। अब ये वाली डिस्टेंस चाहिए हो गई आपको, ये वाली डिस्टेंस पूरी चाहिए ना, यही तो फोर्स लगाना है इधर। तो ये फोर्स लगाएगा तो देखिए ये ए और ये ट्रायंगल के बारे में सोचिए, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो ये ए तो ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस कर्ण। तो क्या करेंगे, तो एफ सी ए इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो के, चलिए बाद में करते हैं, ये क्लियर ही कर देता हूं। तो ये क्या होगा आपका, ये ए सी कितना होगा जी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 2a, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एफ सी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, के क्यू 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 स्क्वायर, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू स्क्वायर, अपॉन में रूट 2a का होल स्क्वायर। तो एफ सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ये फोर्स निकल गया, ये फोर्स निकल गया। अब अपन क्या करेंगे, तीनों फोर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले इस दोनों फोर्स को ऐड करते हैं। तो इस दोनों फोर्स का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, देखिए एक फोर्स तो लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, और एक फोर्स लग रहा है इधर। इस फोर्स का नाम क्या है, एफ, उधर वाला फोर्स का नाम दिया था ना सी टी, इधर वाला फोर्स का नाम क्या है, एफ सी बी, और ये एफ सी ए। तो पहले इधर वाले को छोड़ देते, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते, दिखा रहा हूं मैं आपको, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखिए एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। तो ये वाला फोर्स कौन सा है, एफ सी डी, और ये वाला फोर्स क्या है, एफ कौन सा, सी बी। अब ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो आपको पता है रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो इस दोनों फोर्स को एफ ही माना था, तो निकालते हैं एफ नेट क्या होगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो सिर्फ, ये तो बचा ही है। तो देखो क्या करेंगे, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अब प्लस 2f1 f2 इक्वल ही है। अब cos कितना 90, cos 90 जीरो, तो यहां से यहां तक जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, f नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2f, या f रूट 2 भी कुछ क्या दिक्कत आ रहा है, f रूट। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब एंगल, जब क्या है फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो इसका रिजल्टेंट किधर होता है, इधर।
और इधर होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो एफ नेट निकला है इस दोनों का, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर, और इसी डायरेक्शन में आपका एफ सी ए है। तो दिखाता हूं, अब तीनों फोर्स को एक साथ दिखा रहा हूं, देखिए अब देखिए, ये था आपका एफ सी डी, और ये क्या था, एफ सी बी, और ये क्या था, एफ क्या था, सी ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है, क्योंकि ये तुम्हारा 90 डिग्री था, ये 45 डिग्री पर इधर ही जाएगा, मतलब ये क्या है, इन दोनों का रिजल्ट कितना है, एफ रूट, यही तो आया था आपका। आप देखिए, अब ये दोनों का डायरेक्शन एक, जब एक ही डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो ऐड होता है, जैसे 2 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर, तो 2 न्यूटन कितना होगा, 4 न्यूटन, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल एफ टोटल एट क्या, सी क्या हो जाएगा, एफ रूट 2 आप प्लस एफ सी ए, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, एफ सी ए निकाल ही रखा था, तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आप प्लस रूट 2, और एफ सी ए कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां से एफ नेट एट सी कितना आएगा, यहां से के क्यू स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 2 रूट 2, अरे के क्यू स्क्वायर है ना, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा, अब प्लस में 1/2, और किसके अलोंग में आएगा, वो जो आपका था इसके अलोंग में आएगा, तो कुल मिला के एफ नेट ये आएगा, ठीक। देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट 2, और यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/2। कितनी किताबों में क्या है ना कि इसका एलसीएम ले लिया है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर वो आंसर ला के नहीं दिया, हमारा ध्यान नहीं रखते आप कि हमारे आंसर नहीं मिला के देते हैं, तो आंसर तो मिला हुआ है जी बच्चे, ठीक है, और करेंगे सब।